नमस्ते बच्चों आज हम कक्षा 9वीं की कृतिका भाग 1 का पहला पाठ इस जल प्रलय के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो चलिए, शब्दार्थ में सबसे पहला शब्द है परती, जिसका अर्थ है जिस जमीन पर खेती बाड़ी न की जाती हो। छुटपुट, छोटी मोटी। बरबस, अपने आप। हुलिया, सूरत। मनोयोग, ध्यान से। उत्कर्ण, सुनने को उत्सुक। अबले, अब तक। अनवरत, लगातार। और अंत में है वक्तव्य, बातचीत। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास देखेंगे। प्रश्न अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। इसका उत्तर है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और अत्यावश्यक सामानों को जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ताकि बाढ़ से घिरे जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके और उन्हें इन सब का अभाव न झेलना पड़े। दुकानों से सामान हटाए जाने लगे और सभी लोग बाढ़ के आने की प्रतीक्षा करने लगे। प्रश्न दूसरा है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। इसका उत्तर है, मनुष्य होने के नाते लेखक भी जिज्ञासु थे। उन्होंने बाढ़ के कहर को कभी भोगा नहीं था। हाँ, वे बाढ़ पर लेख, कहानी, रिपोर्टाज आदि अवश्य लिख चुके थे, परंतु किसी नगर में, विशेषकर अपने नगर में पानी किस प्रकार घुसेगा यह जानना बिल्कुल नया अनुभव था। उन्हें घुसते हुए पानी को देखने की बड़ी उत्सुकता थी। प्रश्न तीसरा, सबकी जबान पर यही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती है। इसका उत्तर है, सबके मन में पानी कहाँ तक आ गया है, इसकी ही जिज्ञासा थी। पानी कहाँ तक आ गया है, इन शब्दों से हमें जनमानस के कौतूहल, उत्सुकता और सुरक्षा की भावना प्रदर्शित होती दिखाई देती है। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। इसका उत्तर है, बाढ़ के निरंतर बढ़ते हुए जल स्तर को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। बढ़ते हुए जल ने अपनी भयानकता का संकेत दे दिया था। बाढ़ के इस आगे बढ़ते हुए जल ने न जाने कितने प्राणियों को उजाड़ दिया था, बहा दिया था और बेघर करके मौत की नींद सुला दिया था। इस तरल जल के कारण लोगों को मरना पड़ा, इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूत कहना बिल्कुल सही है। प्रश्न पांचवा, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। इसके उत्तर में हम सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं, आपदाएं किसी को बताकर नहीं आती, इसलिए हमें चाहिए कि हमारी सरकार सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के इंतजाम कर ले। और दूसरा पॉइंट इस तरह से लिख सकते हैं, आपदाओं से संबंधित उपकरणों का उचित रखरखाव होना चाहिए ताकि समय आने पर उनका उपयोग किया जा सके। और तीसरा पॉइंट इस तरह से लिख सकते हैं, आपदाओं से निपटने का सभी को प्रशिक्षण दिया जाए। और चौथा पॉइंट इस तरह से लिख सकते हैं, जनता तथा सरकार को आपदाओं के समय सूझबूझ, धैर्य तथा विवेक से काम लेना चाहिए। प्रश्न छठवां, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। इसका उत्तर है, उक्त कथन द्वारा लोगों में पाई जाने वाली क्षेत्रीयता की भावना, स्वाभाविक कठोरता एवं पारस्परिक द्वेषपूर्ण मानसिकता पर चोट की गई है। यह आम दुखी ग्रामीण के मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया को भी दर्शाती है। लोग संकट की घड़ी में एक दूसरे की सहायता करने के बजाय अपने निजी स्वार्थों को अधिक महत्व देते हैं। अपने सुख सुविधाओं को छोड़कर किसी संकटग्रस्त व्यक्तियों का हालचाल जानने का भी कष्ट नहीं करते। प्रश्न सातवां, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। इसका उत्तर है, उत्सुक लोग बाढ़ को देखने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे,
बल्कि हंसी खुशी और कौतूहल से युक्त थे। ऐसे समय में पान उनके लिए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था, इसलिए अन्य सामानों की दुकानें जहां बंद होने लगी थी, वहीं पान की बिक्री अधिक बढ़ गई थी। प्रश्न 8वां, जब लेखक को यह एहसास हुआ उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो उसने क्या-क्या प्रबंध किए? इसका उत्तर इस तरह से है, जब लेखक को एहसास हुआ उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो वे रोजमर्रा की चीजें जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां इकट्ठी कर ली, ताकि बाढ़ से घिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। उन्होंने पढ़ने के लिए किताबें भी खरीद ली। उन्होंने बाढ़ आने पर छत पर चले जाने का भी प्रबंध सुनिश्चित कर लिया। प्रश्न 9वां, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है? इसका उत्तर है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, उल्टी, दस्त, पेचिश, बुखार, डायरिया, कॉलरा आदि बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है। साथ ही पानी के बार बार पैर में लगने के कारण पकने वाला घाव भी हो जाता है। प्रश्न 10वां, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? इसका उत्तर है, नौजवान और कुत्ता परस्पर गहरे आत्मीय थे। दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे। दोनों में परस्पर गहरा लगाव था। दोस्त होने के नाते उनमें पशु और मानव का भेद नहीं रह गया था। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। यहाँ तक कि नौजवान को कुत्ते के बिना मृत्यु भी स्वीकार नहीं थी, और इसी अपनेपन लगाव की भावना से वशीभूत होकर कुत्ता भी पानी में कूद गया। प्रश्न 11वां, अच्छा है कुछ भी नहीं कलम थी, वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपर्युक्त कथन क्यों कहा? इसका उत्तर है, लेखक एक कलाकार प्रवृत्ति के होने के कारण उन्हें कैमरा, टेप रिकॉर्डर, मूवी की आवश्यकता महसूस हुई, ताकि वे इस बाढ़ का जीवन चित्रण कर सके। परंतु यदि वे ऐसा करते तो वे केवल एक दर्शक बनकर रह जाते और बाढ़ को साक्षात अनुभव करने का अवसर उनके हाथ से निकल जाता। इसलिए उन्होंने उपर्युक्त कथन कहा कि अच्छा है कुछ नहीं है मेरे पास। प्रश्न 12वां, आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती है। ऐसी किसी घटना का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर इस तरह से है, जहां मीडिया समाज को जागृत करने का प्रयास करता है, वहीं कई बार समस्याओं को भी बढ़ा देता है। उदाहरण स्वरूप बाबरी मस्जिद कांड। इस घटना को इतना बड़ा चढ़ाकर मीडिया में दिखाया गया कि जिसके परिणाम स्वरूप पूरा देश सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आ गया। प्रश्न 13वां और अंतिम प्रश्न, अपनी देखी सुनी आपदा का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, जुलाई 2005 पूरा मुंबई शहर बाढ़ में डूब गया था। पूरा का पूरा शहर जल में डूब चुका था। करीब 1 बजे के आसपास वर्षा ने अपना जो प्रलयंकारी रूप धरा, वह करीब हफ्ते भर जारी रहा। लोग दफ्तरों, दुकानों और काम के स्थानों में फंसे के फंसे रह गए। नन्हे बच्चे विद्यालय में बिना बिजली के पूरी रात काटने के लिए मजबूर हो गए। इस त्रासदी ने न जाने कितनी जानें गई और देश की इस आर्थिक राजधानी को कितना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा आप लोगों ने जो भी बाढ़ की स्थिति देखी होगी, उसको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा।